दोस्तों, अगर हम अपने शरीर से वीर्य का नाश कर देते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा, ओजस और जीवन शक्ति सब कुछ चला जाता है। अत्यधिक हस्त मैथुन से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता और कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसके कारण हम विभिन्न बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि आप वीर्य नाश की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 औषधियों के बारे में बताऊंगा जिनका 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपके शरीर में वीर्य नाश की भरपाई तेजी से होगी। इससे न केवल आप 90 बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन औषधियों का उपयोग किस प्रकार से करना है। दोस्तों, यह औषधियां आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक महान गुरु रहते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आया करते थे। वह गुरु सभी की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनका उचित समाधान देते थे। उन गुरु के पास हर बीमारी और समस्या का समाधान था। एक दिन उनके पास एक युवक आया जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी, लेकिन अभी से ही उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखें ढस हुई थी, माथे पर चिंता की लकीरें थी और उसका शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कई सालों से बीमार हो। जब वह युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने उससे पूछा, पुत्र क्या हुआ, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तब उस युवक ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। युवक की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, पुत्र तुम अपनी समस्या खुलकर बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। फिर वह युवक गुरु के पास बैठ गया और कहने लगा, गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैथुन करता हूँ और इसी आदत के कारण मेरी यह दशा हो गई है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया लेकिन छोड़ नहीं पाया। इसे छोड़ने के लिए मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई और कई तरह का इलाज करवाया, जिसमें मेरा बहुत सारा धन भी खर्च हुआ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। सुनकर गुरु ने उसकी समस्या समझ ली और बोले, पुत्र, तुमने अपने शरीर की उस शक्ति का नाश किया है जिसका निर्माण होने में वर्षों लगते हैं। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इसे छोड़ने का एक सरल उपाय बताता हूँ। इसके साथ ही मैं तुम्हें 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में भी बताऊंगा। यदि तुम इनका 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर की जीवनी शक्ति लौट आएगी और वीर्य का निर्माण तेजी से होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह औषधियां तुम्हें आसानी से मिल जाएंगी क्योंकि इनका निर्माण हमारी माँ प्रकृति ने किया है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह गुरु से कहने लगा, गुरुवर, कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा, पुत्र, पहले यह समझो कि वीर्य का नाश करने से क्या होता है। आयुर्वेद में वीर्य नाश का अर्थ है शरीर का नाश। संभोग करने या हस्त मैथुन करने के बाद जो पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। हमें वीर्य को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी शरीर से वीर्य निकलता है तो सिर्फ शुक्राणु या अंडाणु ही नहीं, बल्कि शरीर की सबसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल जाती है। यह ऊर्जा केवल आपके निचले अंगों में नहीं होती, बल्कि शरीर की हर नस और हर नाड़ी में जीवन शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। गुरु ने आगे समझाया, पुत्र, हमारे पास आंखें तो है नहीं, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तो क्या वे आंखें हमारे काम की है? क्या हम उन आंखों से संसार को देख सकते हैं? इसी तरह हमारे पास कान है, लेकिन अगर उनमें सुनने की शक्ति ना रहे तो क्या वे कान हमारे काम के हैं? नहीं ना। यही स्थिति इस जीवनी शक्ति की है जिसे तुमने हस्त मैथुन करके अपने शरीर से बाहर निकाल दिया है। इसी शक्ति से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को ताकत मिलती है। इसी से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, पुत्र, आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, योग, निद्रा और आहार। यह तीनों चरण
जिस नींव पर खड़े हैं उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सभी लोग भवन को देखते हैं, लेकिन भवन की नींव को नहीं देखते, जबकि भवन उसी नींव पर टिका होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो भवन कुछ ही सालों में गिर जाएगा, और अगर नींव मजबूत होगी तो वह सालों साल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्वास्थ्य का भवन आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। पुत्र, कुछ महीने इस जीवनी शक्ति को बचाकर रखो, फिर देखना कैसे तुम्हारे चेहरे पर तेज आएगा और तुम अपनी उम्र से कम दिखाई देने लगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे किसी लकड़ी के घर को जला दिया जाए तो वह राख में बदल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। गुरु ने कहा, पुत्र, वीर्य नाश करने वाले व्यक्ति का चेहरा भी वैसे ही हो जाता है जैसे जल चुकी लकड़ी की राख, उसके अंदर का तेज और ऊंस चला जाता है, जिससे वह कम उम्र में ही वृद्ध दिखने लगता है। फिर गुरु ने समझाया, पुत्र, पूरे दिन भाग दौड़ करने के बाद भी आप उतना नहीं थकते जितना एक बार वीर्य नाश करने के बाद थक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की ऊर्जा बाहर निकल गई हो। महीनों तक पौष्टिक आहार खाने के बाद हमारे शरीर में वीर्य का निर्माण होता है और आप उसे हर दिन नष्ट कर रहे हैं। हमारे शरीर में वीर्य की कोई थैली नहीं होती, जैसे पित्त की थैली होती है।